हुए जनाब इमाम हुसैन की खिदमत में आते हैं और कहते हैं कि आका आप मुझे मरने की इजाजत दे दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा भैया अब्बास मैं आपको मरने की कैसे इजाजत दे दूं, इसलिए कि तुम तो मेरे लश्कर के अलंबरदार हो। भैया अब्बास तुम वो हो जो बच्चों की ढारस हो, भैया अब्बास तुम वो हो जो औरतों की ढारस हो, जो अहले हरम की ढारस हो, मैं तुम्हें कैसे मरने की इजाजत दे दूं। जनाब अब्बास ने कहा अब वो फौज ही आ रही, अब मुझसे अपने जवानों से लाशें उठाए नहीं जाते। भैया आपसे आपकी ही बेबसी देखी नहीं जाती। अब मेरे सीने में मेरा दिल जो है वो तंगी कर रहा है। मैं चाहता हूं कि जितनी जल्द हो सके अपने इस जान को आपके ऊपर बिगाड़ कर दूं। अदादारा ने मजलूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा भैया अब्बास देखो मरने की तो इजाजत नहीं, लड़ने की तो इजाजत नहीं, लेकिन हाँ अगर मुमकिन हो सके तो जरा सा बच्चों के लिए पानी की कुछ सबील पैदा कर दो। अदादारा ने मजलूम करबला जनाब अब्बास दर खैमा पे आए, आने के बाद आवाज दी आईना को देगा सकीना का मशीना लेके आओ। बदादारो जनाब सकीना ले देते ही जनाब अब्बास की आवाज को सुना। जनाब सकीना दौड़ी हुई गई और सूखा हुआ मशीना लेके आया। आई कहती है तेजा अब्बास प्यास से जान जा रही है। तेजा अब्बास खैरों में बच्चे प्यास से तेजा बलब हुए जा रहे। तेजा अब्बास देखिए ये लड़ने का मकाम नहीं है, अगर मुमकिन हो सके तो थोड़ी सी पानी की सबील कर दे। अदादारो जनाब अब्बास इमाम हुसैन की खिदमत में आए और आने के बाद आपने मशको अलम को पेश किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अलम के भरे में जो लिखा हुआ था नसरुम मिन अल्लाह व फतहुन करीब, अदादारो उसको उंगलियों के इशारे से उसको काटा और काटने के बाद लिखा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी खुदे इमाम हुसैन इस बात की सनद दे रहे कि अब अब्बास की जहनत दोबारा नसीब न होगी, अब अब्बास दोबारा कहने की तरफ पलट के न आएगा। अदादारो जनाब अब्बास गए और जाने के बाद हम लोग ने हमला शुरू कर दिया, फुरात से कब्जा किया, मशके सकीना को बना करने के बाद फुरात से तराई की तरफ आए। अब खैमे की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। उधर दुश्मनों ने शोर बचा कि देखो किसी तरह से क़याम हुसैनी में पानी न पहुंचने पाए। अदादारो जालिमों ने ऐसा वार किया कि जनाब अब्बास का दाहिना हाथ कलम हो गया। जनाब अब्बास ने बाएं हाथ में मशको अलम को संभाला और आगे बढ़ते जा रहे। किसी शहीद ने ऐसा वार किया कि जनाब अब्बास का बायां बाजू में कदम हो गया। जनाब अब्बास ने मशको अलम को हाथों से संभाला। हर मुमकिन कोशिश ये थी कि जिस तरह से भी हो सके बच्चों के लिए पानी की सबील हो जाए। अदादारो जनाब अब्बास आगे बढ़ रहे थे, मस्के सकीना को अपने पेटों में पेट में अपने सीने से लगाए हुए थे। इतने में एक सकीने एक ऐसा गुण मारा कि अब्बास का सर दोबारा हो गया। अब्बास से घोड़े पे सरना लग गया। एक बाजी से जमीन पे आए, गिरते हुए आवाज दी या आका अदरिकनी, आका मदद को आइए। इमाम हुसैन ने अपनी कमर पकड़ ली। अला नहीं कसरा जारी वकल्लत हीलती, भैया अब्बास तेरे मरने पे हुसैन की कमर टूट गई, अब जीने की आरज़ू बाकी न रही। अदादारो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लड़काते हुए कमर पकड़े हुए ऐना अब्बास का नाला बुलंद करते हुए अदादारो जब बात में आए क्या देखा कि जनाब अब्बास का सर को पा रहा है। एक बार जनाब अब्बास के सर को अपने नाजू पे रखा, कहा भैया अब्बास कोई वसीयत है, अगर वसीयत हो तो कह दो। जनाब अब्बास ने कहा आका जब से मैं पैदा हुआ हूँ आका मैंने
کرتی تھی. اب میں چاہتا ہوں کہ جب اس دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کی زیارت کرتا ہوا جاؤں. ادادارو امام حسین نے کہا عباس پھر دیکھتے کیوں نہیں؟ کہا بھیا ایک ہاتھ میں تیر پیوست ہے، ایک ہاتھ میں خون جمع ہوا ہے. جناب امام حسین نے آنکھوں سے تیر کو نکالا، خون کو صاف کیا. جناب عباس نے جیسے ہی بھائی کا روح قبضے انجری سے پرواز کر گئی، امام حسین کے زبان سے مرثیہ جاری ہوا. عباس تاج سے وہ آنکھیں کہ چینی سوئے گی جو تیرے خوف سے راتوں کو جاگا کرتی تھی. عباس آج سے ان آنکھوں کو سونا نصیب نہ ہوگا جو تیرے دب سے راتوں کو تیرے کی نیند سویا کرتی تھی. جوان کا ناچا تھا، امام نے اٹھایا نہ گیا. ایک بار امام حسین نے مشق و علم کو سنبھالا، خیمے کی طرف بڑھے. ادھر چلے خیمہ پہ جناب سکینہ بیٹھی ہوئی. جیسے ہی علم کو دیکھا کیا سمجھی کہ میرا چچا عباس آ رہا ہے. بچوں سے کہا بچوں میں تو میرے چچا کا علم دکھ رہا ہے، میرے چچا آ رہے ہیں. اب ہم بہت دیر پیاسے نہ رہیں گے، لیکن ہاں بچوں اتنا یاد رکھنا دیکھو سب باری باری پانی پینا، اس لیے کہ میرا چچا بھی بہت پیاسا ہے. ادادارو لیکن جب امام حسین خیمے کے نزدیک آئے بچوں کی لاش ٹوٹ گئی. کیا دیتا مشق و علم تو آیا ہے لیکن عباس نہیں آیا. ادادارو جناب زینب کے زبان سے مرثیہ جاری ہوا. بھیا عباس میں نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ بہن تمہارے بازوؤں میں رتن باہری آئے گی، تم کو اسیر کیا جائے گا. لیکن میں ابھی تک یہ سوچ رہی تھی کہ جس کا بھیا جیسا عباس جیسا بھیا موجود ہو کس نے وہ مجال ہے کہ اس کی بہن کے بازو میرے اعتماد پالے. لیکن ہاں بھیا عباس اب مجھے یقین ہو گیا کہ اب زینب اسیر بھی ہوگی اور اس کے بازو میں رتن بھی باندھی جائے گی.